हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू फोकल आईएएस। एंड ये जो पीवाईक्यू डिस्कशन की सीरीज चल रही है विच इज़ पार्ट ऑफ 140 बैच ऑफ आरओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको थंबनेल में दिख जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आज हम प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, ये जो एंशिएंट इंडिया का बचा हुआ पार्ट है, प्लस अर्ली मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री का कुछ पार्ट कवर करेंगे। कुछ पार्ट का मतलब अर्ली मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री पे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न देखेंगे। तो कल के क्लास से हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ये जो फोकल आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, ये जो नीचे t.me का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ इसको ज्वाइन करते हुए जाएं। ठीक है, और दो चीज़ों पे विशेषकर ध्यान दें अगर आप सीरियसली रिव्यू ऑफिसर के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए प्रयासरत हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस करंट अफेयर के कुछ और भी टॉपिक्स डेली अपडेट्स होते जाएंगे जो अल्टीमेटली क्लासेस में कवर होंगे, बट ये एमसीक्यूज क्लासेस में नहीं आएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज वहाँ पे प्रैक्टिस करना इज़ वेरी बेनिफिशियल। आप कहीं ना कहीं देखोगे कि लास्ट में जब हम 2-4 महीने बाद अपना एग्जाम दे रहे होंगे तो ये कंबाइंड इफेक्ट दिखाएगा आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में। ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। साथ ही जो ये कम्युनिटी पोस्ट होता है फोकल आईएएस यूट्यूब चैनल पे, आप पोस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, जब इसमें जाएंगे फोकल आईएएस के, तो ये जो पोस्ट वाले सेक्शन में भी यहाँ पे कुछ हम लोग एमसीक्यूज पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी आप जाके एमसीक्यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आपको एक एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फोकल आईएएस। ओके, तो पहला प्रश्न है साहित्य में कि चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? इन हाउ मेनी सेक्शंस and chapters the Charak Samhita, the very famous book written by आचार्य चरक, is divided। ठीक है, तो इससे पहले ये तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है तो आपको पता ही चले जाएगा। 2023 के प्री में पूछा गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड सा प्रश्न है। कौन याद करता है कि चरक संहिता कितने पार्ट्स में या कितने चैप्टर्स में डिवाइड है? तो चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स एंड 180 चैप्टर्स। कितना? 8 जो है सेक्शंस में और 120 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अब बात करते हैं चरक की। तो आचार्य चरक जो हैं, ये जो बुक है चरक संहिता, ये मेडिसिन, आयुर्वेद, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करती है। एक इंसाइक्लोपीडिया है आयुर्वेद की। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, अब ये चरक का जो काल है, चरक कब थे, तो जो अर्ली हिस्टोरियंस हैं इन्होंने कहा कि चरक लिव्ड बिटवीन 4th सेंचुरी BC। ठीक है, बट लेटर ऑन कुछ हिस्टोरियंस ने बताया कि ये कनिष्क के कोर्ट में थे। किसके? कनिष्क के कोर्ट में। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक जो मेडिसिन से ही रिलेटेड हैं, जिनको हमारे कुछ हिस्टोरियंस ने फादर ऑफ सर्जरी का नाम दिया है, वो हैं सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत। अब ये सुश्रुत का काल जो है ये 6th सेंचुरी BC का है, यानी जो मगध का जब फॉर्मेशन हो रहा था, जब मगध जो है अपने उस पर था, जब मगध का फॉर्मेशन हो रहा था, मगध एम्पायर नहीं था, तब के समय के ये सुश्रुत हैं और इन्होंने बुक लिखी है सुश्रुत संहिता, इधर चरक संहिता। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है। ठीक है, या जो बौद्ध साहित्य का थेरी गाथा निकाय किस चीज़ से संबंधित है? तो ये जो थेरी गाथा निकाय है, ठीक है, ये खुद्दक निकाय का पार्ट है। ठीक है, खुद्दक निकाय का। कौन से निकाय का? खुद्दक निकाय। अब ये खुद्दक निकाय किसका पार्ट है, ये आप लोगों को कॉमन में बताना है। कभी जो बुद्धिज्म के ऊपर लेक्चर लेंगे तो ये जो बुद्धिस्ट जो टोटल बुक्स हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। खुद्दक निकाय का पार्ट है, और खुद्दक निकाय खुद जो है वो डिस्कस करता है बर्थ स्टोरीज और टेल्स ऑफ किसकी? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों का विवरण बताता है। ठीक है, खुद्दक निकाय। तो ये याद रखना, थेरी गाथा इसी से संबंधित है। बुद्धिस्ट लिटरेचर थेरी गाथा बिलोंग्स टू खुद्दक निकाय। यही आंसर है। 2023 PCSJ में पूछा गया, तो बहुत से चांसेस हैं कि आरओ में या 2025 के PCS में ये प्रश्न आपको दिख जाए। ठीक है, यहाँ पे 186/6 लिखा हुआ है। जैसे हमको चरक संहिता पे आ गया, तो हो सकता है इस बार सुश्रुत संहिता पे भी पूछ दिया जाए। तो सुश्रुत संहिता डिवाइडेड है 186 अध्यायों में और 6 सेक्शंस में। इसी तरह से एक बहुत फेमस बुक है, इज रिटन बाई
कश्मीर हिस्टोरियन कल्हण ने लिखी है, जिसको हम राज तरंगिनी कहते हैं। अब ये जो राज तरंगिनी है ये 8 तरंगों में डिवाइडेड है, यानी 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। 7,000 समथिंग वर्सेस हैं, यानी 7,800 के आसपास इसमें वर्सेस हैं। 8 तरंगों में 8 जो है अध्यायों में, चैप्टर्स में डिवाइडेड है। और ये राज तरंगिनी कहा जाता है कि ये हिस्ट्री, इसमें मतलब हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के नहीं बताया गया है। तो दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है, अर्ली मिडाइवल की है, ठीक है, द एंशिएंट इंडिया, जो कि कल्हाण ने लिखी। तो कश्मीर के जितने भी राजा हैं अप टू 8th सेंचुरी और 12th सेंचुरी, वो देख लेंगे एक बार। अप टू 8th सेंचुरी इनकी सारी की हिस्ट्री हमको राज तरंगिनी में मिलेगी। अब दूसरी बुक है, इसको हमने बार बार देखा है, मुद्र राक्षस के लेखक कौन है, ऑथर ऑफ मुद्र राक्षसीज। तो मैंने जब मौर्यंस स्टार्ट किया था, मौर्यंस का, ठीक है, और ये जो मौर्यंस के ऊपर एमसीक्यूज, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिखा था कि ये एक पर्सन है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। ये हैं तो गुप्ता काल के, कहाँ के हैं? गुप्ता पीरियड के हैं। लेकिन ये जो है, जो मुद्र राक्षस बुक लिखते हैं, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे जो है धनानंद को हराया, ठीक है, प्लस जो धनानंद का अमात्य है राक्षस, वो कैसे असैसिनेशन की कोशिश करता है चंद्रगुप्त मौर्य की और चाणक्य की, फिर कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इस राक्षस को, बिकॉज ही वॉज वेरी वॉइस, बहुत चालाक था, बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था, इसको अपने मंत्री परिषद में शामिल किया। ये सारी कहानी हमको मुद्र राक्षस में मिलती है, ठीक है। यही विशाख दत्त हैं जो एक बुक लिखते हैं देवी चंद्रगुप्तम। और देवी चंद्रगुप्तम में वही रामगुप्त वाली कहानी है, ठीक है, जो शकों से हार के अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। बाद में जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है अपने भाई को भी मारते हैं और वो शकों से अपनी जो भाभी को छुड़ा के फिर उनसे शादी करते हैं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। तो ये दोनों बुक लिखी, यानी विशाख दत्त जो है वो गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो मुद्र राक्षस 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे, हमने बार बार देखा था। तो ये हैं जो काश्मीरी पंडित जो पल्लव डायनेस्टी के कोर्ट में रहते थे, ठीक है, ये हैं दांडिन, ठीक है, दांडिन। अब ये दांडिन जो है किसके, कौन से पल्लव राजा के कोर्ट में थे, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा इंटरटेनिंग करना चाहते हो या इंटरैक्टिव करना चाहते हो, तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना होगा, जिससे इंटरेस्ट भी बना रहेगा और चीज़ें थोड़ी बेहतर भी समझ में आएंगी। 2005 यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। अब यही राज तरंगिनी की बात करें कि राज तरंगिनी में 7826 वर्सेज हैं। कितने हैं? 7826 वर्सेस हैं, और ये 8 तरंग में डिवाइडेड है, इसीलिए इसको राज तरंगिनी भी कहते हैं, ठीक है। इनके पिताजी का नाम चंपक था, वॉज मिनिस्टर ऑफ किंग हर्ष ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो ये कश्मीर के हर्ष नहीं है, बेसिकली माना जाता है कि हर्ष का जो वो एरिया ऑफ रूल था ये कश्मीर तक फैला था। तो यहाँ पे राज तरंगिनी में जो किंग हर्ष ऑफ कश्मीर है, ये यही वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन है, ठीक है, ओके। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसके राइटर कौन है? द ऑथर ऑफ द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया W.A. फेयरविस हैं, ये याद रखना, 2016 यूपीपीसीएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। कल्हण की राज तरंगिनी को आगे बढ़ाया, तो ये कश्मीर के ही राजा जौनराज थे और श्रीवर थे, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, 2004 में पूछा हुआ प्रश्न। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, ऑब्वियसली सिंपल सा क्वेश्चन है, 2014 के आरओ प्री में पूछा गया। तो ये है मनु, ऑप्शन था मनु, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा? मनुस्मृति लिखा है। महाभारत मूलतः किस नाम से जानी जाती थी? महाभारत वॉज ओरिजिनली नोन एज, तो इसको हम जय संहिता के नाम से जानते थे, जय संहिता के नाम से जानते थे, ठीक है, जय संहिता। 2005 यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कैटर करते हैं। तो महान जैन विद्वान हेमचंद्र, ठीक है, किसकी सभा में अलंकृत थे? तो हेमचंद्र अडॉन द कोर्ट ऑफ विच किंग, ठीक है। तो ये कुमारपाल यहाँ पे ऑप्शंस था, लेकिन ये कुमारपाल के साथ साथ सिद्धराज जयसिंह के भी कोर्ट में थे। तो पहले कुमारपाल के कोर्ट में थे, फिर सिद्धराज जयसिंह के। अब ये कुमारपाल से आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये 11वीं सेंचुरी के जो हैं
सोलंकी रूलर हैं। अब सोलंकी डायनेस्टी कहाँ पे, गुजरात में रूल करती थी। तो ये हेमचंद्र का भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या था, गुजरात ही था। इन्होंने नंबर ऑफ बुक्स लिखी हैं। ही वॉज अ फेमस जैन सेंट, ठीक है, बहुत फेमस जैन सेंट थे। इन्होंने मंदिर भी बनवाए हैं, जैन टेम्पल्स भी बनवाए हैं, बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं। तो हेमचंद्र को हम लोग याद रखेंगे। कुमारपाल और सिद्धराज जयसिंह, ये दो जो हैं सोलंकी रूलर हैं, इनके कोर्ट में थे। कैसे रूलर हैं, सोलंकी रूलर हैं। 2010 PCS प्री, ठीक है। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी, द बुक ऑन इमेजिनरी साइंटिफिक डिवाइसेस वाज रिटन बाय। तो ये जो पर्सन है जिन्होंने ये बुक लिखी है, ही वॉज वेरी फेमस पर्सन, ठीक है। और ये बेसिकली एक अच्छे फाइटर तो थे ही, उसी के साथ में ही वॉज अ पॉलीगॉट। ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ साइंस, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग, मतलब ऐसा कोई स्फेयर ही नहीं छोड़ा था इन्होंने। तो ये हैं परमार किंग भोजराज, या राजा भोज जिनको कहते हैं, परमार किंग भोज। अब ये भोज की जो टेरिटरी है ये है मालवा, और इनकी कैपिटल थी जो राजा भोज की, वो थी धर, MP में जगह है धर, धर इनकी कैपिटल थी। तो यह धर में बहुत सी चीज़ें बनवाए हैं इन्होंने, ठीक है, बहुत सी चीज़ें बनवाई हैं इन्होंने, बहुत सी बुक लिखी हैं। तो 1 by 1 थोड़ा सा देखते हैं। तो ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये है भोजशाला। क्या है, भोजशाला। अब भोजशाला कोई भोजन बनाने की जगह नहीं है, किचन नहीं है। भोजशाला है एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे साइंटिफिक लर्निंग को पढ़ाया जाता था, साइंटिफिक लर्निंग प्रमोट की जाती थी। तो दिस भोजशाला इन धर, कहाँ पे है, धर मध्य प्रदेश में है, वॉज बिल्ड बाई भोज परमार, याद रहेगा, भोज परमार। तो ये परमार राजा हैं, परमार राजपूत हैं, ठीक है, भोज परमार। इसी के साथ इन्होंने भोज लेक भी बनाई यहीं पे, ठीक है। भोजेश्वर महादेव टेम्पल बनवाया जो कि कभी कंप्लीट नहीं हुआ। भोजेश्वर टेम्पल, भोजेश्वर, भोज के ईश्वर, तो महादेव का टेम्पल है, ये भी यहाँ पे इन्होंने बनवाया, भोजेश्वर टेम्पल, ठीक है। साथ में ही ये एक बहुत ही फेमस बुक है, हो सकता है अभी तक पूछा नहीं है, पूछ ले, समरंगन सूत्रधार। समरंगन सूत्रधार ये बुक है, ये आर्किटेक्चर पे बुक है। किस पे है, आर्किटेक्चर पे। तो ये पहली बुक हमको मिल रही है आर्किटेक्चर पे, मतलब इससे पहले भी बुक हैं जो बताती है कि जो इंडियन आर्किटेक्चर हैं, इसमें इसको कैसे बनाना है, मंदिर बनाने का क्या तरीका होगा, इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा। तो इस समरंगन सूत्रधार में ये बताते हैं कि वुड एंड स्टोन, ठीक है, ये दो चीजें हैं विच इज वेरी प्लीज्ड, which is very close to God, ठीक है, which is of interest of God। तो ये दो चीज़ों से मंदिर आप बना सकते हैं, दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वुड का, एक स्टोन का। इन्होंने मोर्टार वगैरह की बात नहीं की है, लाइम की बात नहीं की है, जिप्सम की बात नहीं की है, सीमेंटिंग एजेंट्स की बात नहीं की है। ये कह रहे हैं कि ये दो चीज़ें मिलके मंदिर, घर या आदि बनाए जा सकते हैं इस समरंगन सूत्रधार में। श्रृंगार मंजरी कथा भी इन्हीं की एक बुक है, और नंबर ऑफ बुक लिखी है इन्होंने, ठीक है। तो ये भोज हैं, भोज परमार हैं, इनके बारे में याद रखना। जो परमार डायनेस्टी है ये इनके दादाजी द्वारा स्थापित की गई, जिनका नाम था सियक, ठीक है। तो ये भी नाम पूछा जाता है, ठीक है, कि फाउंडर कौन है, तो सियक वॉज द फाउंडर। ऐसे ही चंदेलों के फाउंडर कौन है, चंदेल का फाउंडर UPSC में क्वेश्चन पूछा, हो सकता है UP PCS के किसी एग्जाम में पूछ दे। तो नानुक वॉज द फाउंडर ऑफ चंदेल, कौन है, नानुक, ठीक है। तो परमारों के फाउंडर हैं सियक और चंदेलों के फाउंडर हैं नानुक। चंदेल राजपूत हैं, चालुक्य अलग हैं, याद रखना। चालुक्यों के फाउंडर जो हैं, चालुक्य ऑफ वतापी के फाउंडर पुलकेशिन हैं, पुलकेशिन 1, ठीक है, और पुलकेशिन 2 सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो परमारों के फाउंडर कौन है, सियक हैं, ये याद रखेंगे। आगे बढ़े परमार के बारे में। लोग जब अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भोज कौन है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास जो है गुर्जर प्रतिहार हैं राजा, गुर्जर प्रतिहार किंग है, ठीक है, और एक परमार किंग है। ये भी, यहाँ पे भी भोज मिलते हैं और यहाँ पे भी भोज मिलते हैं, ठीक। तो ये भोज परमार हैं, ये भोज प्रतिहार हैं, ठीक।
ठीक है, याद रखना ये दोनों नाम है ना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये भोज हैं, भोज ने क्या क्या किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स का नाम एटलीस्ट समरंगन सूत्रधार और श्रृंगार मंजरी कथा, ठीक है, दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स जो मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये मानसोल्लास जो है शीर्षक ग्रंथ की रचना ये 12th सेंचुरी के किंग हैं। और ये बेसिकली, अब यहाँ पे आपको मैप से ही बताना पड़ेगा कि ये पहले हमने देखा था कि एक चालुक्य ऑफ वतापी या बदामी थे, ठीक है, बदामी जो आज कर्नाटक में है, ठीक है, इन्हीं से एक ब्रांच निकल के यहाँ पे उड़ीसा में चालुक्य ऑफ वेंगी जो है फैमिली बनी, ठीक है। अब इनके जब इनका पतन हो गया, कुछ हो गया, तो यहाँ पे एक और डायनेस्टी बनती है चालुक्य ऑफ कल्याणी, ठीक है। तो ये कल्याणी चालुक्यन किंग हैं सोमेश्वर थर्ड, ठीक है, जिनको अभिलाषितार्थ चिंतामणि भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये कल्याणी चालुक्य हैं सोमेश्वर थर्ड, उन्होंने ये मानसोल्लास शीर्षक नाम का ग्रंथ का रचना किया था, ठीक है, मानसोल्लास नाम का शीर्षक का रचना किया था। और ये एक इंसाइक्लोपीडिक वर्क है, यानी बहुत डिटेल रखता है on topic like governance, architecture and music. So I would have to pause this video here only क्योंकि बाहर जो है बहुत नॉइज हो रहा है।